आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में बात करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आप ये वचन पूरा सुने। पूरा वचन सुनने के बाद में जो आपको इस वचन का अर्थ समझ में आएगा। आइए मेरे मसीह भाइयों बहनों, वचन हम शुरू करते हैं। निकालेंगे लूका की पुस्तक अध्याय 16 वचन 19 से 31 तक पढ़ेंगे। ये वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे मसीह भाई बहनों, इसलिए वचन को पूरा जरूर सुने। और वचन आपको सही लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए। आइए वचन हम शुरू करते हैं। वचन 19 से शुरू करेंगे। धनवान मनुष्य और निर्धन लाजर। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक घाव से भरा हुआ उसकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। वचन 22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर के लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तूने अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, ये वचन आपने सुना। अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। यहाँ पर जो है दो प्रकार के लोग हैं। एक धनवान मनुष्य है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, और दूसरा मनुष्य जो है जिसका नाम लाजर है वो इस मसीह पर विश्वास करता है। और ये दोनों में जो है बहुत ही फर्क होता है। धनवान मनुष्य जो होता है यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन उसके पास पैसा है, धन संपत्ति है, प्रतिष्ठा है, जो है ये सब कुछ है और सांसारिक सुख से वो जीवन जी रहा है। सुख से रहता है, अच्छा खाता है, अच्छा पहनता है और सुख से आराम से रह रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन एक दिन जो है विश्वासी हो या अविश्वासी, दोनों के एक दिन मृत्यु होना है। लेकिन इस वचन से हम सीखते हैं कि जब धनवान मनुष्य की मृत्यु हुई तो वो जो है अधोलोक में गया, अर्थात नरक में गया और आग में जो है तड़प रहा है। इसके बाद में लाजर की भी मृत्यु हुई, वो जो है स्वर्ग में गया। जब एक विश्वासी की मृत्यु होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वर्गदूत आते हैं और स्वर्गदूत को उस विश्वासी को लेकर स्वर्ग में इब्राहिम की गोद में पहुंचा देते हैं। इस वचन से हमको ये सीख मिलती है। लेकिन जब एक अविश्वासी की मृत्यु होती है, वो जो है नरक में जाता है, आग में जाता है, वहाँ जो है चिल्लाता है, आग में तड़प रहा है। और नरक में जाने के बाद में धनवान जो है प्रार्थना कर रहा है, अधोलोक में जाके प्रार्थना कर रहा है, मृत्यु के बाद में प्रार्थना कर रहा है कि हे इब्राहिम, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे। वहाँ पर जो है प्रार्थना कर रहा है कि हे इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए, और एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, नरक में जो है एक बूंद पानी तक नहीं मिलेगा। वहाँ पर प्यास लगेगी, भूख लगेगी, लेकिन एक बूंद तक पानी नहीं मिलेगा। धनवान मनुष्य पृथ्वी पर जितने दिन तक रहा है उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसके पास पैसा था, धन संपत्ति थी, सुख से पृथ्वी पर इसने जीवन जिया है। लेकिन मृत्यु के बाद जो है ये नरक में गया है, वहाँ पर जो है ये रो रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। और हम देखते हैं कि उसको एक बूंद पानी तक नहीं दिया गया। नरक में जाने के बाद में उसकी प्रार्थना करना, माफ़ी मांगना, सब कुछ बेकार गया। कोई उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई और इसको यही कहा गया कि पृथ्वी पर तूने सुख से जीवन जिया, लेकिन लाजर ने जो है दुख उठाया, तकलीफ उठाया यीशु मसीह के लिए। आज वो जो है स्वर्ग में शांति से रह रहा है और तू जो है आगे में तड़प रहा है।
उसकी प्रार्थना करना बेकार गया, उसकी माफ़ी मांगना बेकार गया, उस पर दया नहीं की गई। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन से हम बताना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य पृथ्वी पर है, जीवित है, जीते जी अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेंगे, विश्वास करने के बाद में जब ही मृत्यु होगी, वो विश्वासी भाई बहन स्वर्ग में जाता है। लेकिन अविश्वासी की मृत्यु जब होती है, वो सीधा जो धरती के नीचे अधोलोक में आग में जाता है और वहाँ से दोबारा जो कभी निकल नहीं पाता है। वहाँ जाने के बाद में पछताने से, रोने से, माफ़ी मांगने से कोई फायदा नहीं होता है। अब हम बताते हैं लाजर के विषय में। मेरे मसीह भाई बहनों, ये नरक में जाने के बाद में पछता रहा है कि हम भी जो है लाजर की जैसे यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते तो हम भी आज जो है स्वर्ग में लाजर के साथ में और शांति से हमेशा के लिए रहते। मेरे मसीह भाई बहनों, पृथ्वी पर हमारा जो आपका जीवन है ये थोड़े दिनों के लिए, हम पृथ्वी पर परदेसी हैं, थोड़े दिनों के लिए हम पृथ्वी पर हैं। लेकिन जब हम यहाँ पृथ्वी पर से जाएंगे, हमारी पृथ्वी पर आंखें बंद होंगी। अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। लेकिन अविश्वासी की जब मृत्यु होती है वो नरक में जाता है। इस वचन से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और नरक जो धरती के नीचे है, स्वर्ग जो है ऊपर में है। जब अविश्वासी की मृत्यु होती है वो जो है नरक में जाता है, परंतु जब विश्वासी की मृत्यु होती है तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजते हैं और वो स्वर्गदूत विश्वासी को लेकर जो है इब्राहिम की गोद में जो है पहुँचा देते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, मैं इस वचन से बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमको धनवान मनुष्य के समान नहीं, परंतु हमको दुखी गरीब लाजर के समान जीना हो। लाजर यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसने भरपेट भोजन नहीं किया है, उसने दुख उठाया है, तकलीफ उठाया है, क्या कुछ नहीं सहा उसने यीशु मसीह नाम के लिए। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। लाजर जो है उसने आखिरी सांस चलने तक यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो उसकी सांस जो है यीशु मसीह में बंद हुई और वो जो है स्वर्ग में वो गया। मेरे मसीह भाई बहनों, लेकिन इसने पृथ्वी पर दुख उठाया, तकलीफ उठाया, इसलिए स्वर्ग में गया। मेरे मसीह भाई बहनों, हमको और आपको भी मैं बताना चाहता हूँ, लाजर के समान दुख तकलीफ उठाना होगा। लोग ऐसी बातें बोलेंगे जैसे कुत्ते घाव को चाटते हैं, तकलीफ होती है। जब एक सच्चा विश्वासी होता है, उस विश्वासी को सताया जाता है, ऐसी ऐसी कड़वी बातें बोली जाती हैं, उन बातों को सुन के जो है दुख होता है, तकलीफ होता है कि सच्चाई कुछ और है, लेकिन लोग झूठ बोल बोल के बुराई करते हैं, तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन हमको ये सब बातें सहते हुए हमको लाजर के समान जो है अपने धीरज को, अपने विश्वास को संभाल के रखना होगा। हमको जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहना होगा। हमारी सांस जो है यीशु मसीह में बंद होनी चाहिए और लाजर के समान हमको जीना होगा, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मैं इस वचन से मेन बात ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में जाने के लिए हमको लाजर के जैसे यीशु मसीह के लिए हमको दुख तकलीफ उठाना होगा। हम पृथ्वी पर दुख उठा लें, तकलीफ उठा लें। बेशक पृथ्वी पर हमको जो है कभी भोजन टाइम से ना मिले, हमको आर्थिक दिक्कतें हो सकती हैं, पैसे की दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते रहेंगे, अपने विश्वास को संभाल के रखेंगे, हम एक दिन स्वर्ग में लाजर के समान जरूर प्रवेश करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, लाजर के जीवन को याद रखें। अगर आप दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं इस मसीह के कारण, इसमें कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। लाजर भी यहाँ से गुजरा है और लाजर स्वर्ग में गया है, हम लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, हम भी स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, लाजर के समान जिए, धनवान के जैसे नहीं। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन से आप समझ गए होंगे लाजर और धनवान मनुष्य के विषय में, और समझ गए होंगे स्वर्ग में कौन लोग प्रवेश करेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर इस वचन से आपने कुछ सीखा, आप कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।